हेलो ऑल ऑफ यू। आज हमारा डे 26। आज कौन सा दिन है हमारा? 26। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। ओके, आज आगे के क्वेश्चंस करेंगे और डिस्कशन होगा। ओके, जस्ट 1 मिनट। यस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ओके, सो आज प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कहां तक किए थे? क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कर चुके थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 कराने से पहले आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपका सस्पेंस अकाउंट के बारे में कुछ कह रहा है। तो अभी सस्पेंस अकाउंट वाले क्वेश्चन आने के, तो इसको पेंडिंग रखिए, क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे। तो प्लीज कम टू फर्स्ट। एक्चुअल में वो इधर पे आना चाहिए, ये ना रेक्टिफिकेशन और रेक्टिफिकेशन सेम ईयर आफ्टर ट्रायल बैलेंस, इधर पे क्वेश्चन आना चाहिए था। यहाँ पे गलती से उसकी यहाँ पर आ गया, दैट इज रेक्टिफिकेशन इन सेम ईयर बिफोर ट्रायल बैलेंस में आ गया। इट्स ओके, इसको अपन क्वेश्चन नंबर 5 को बाद में करेंगे। अभी आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। सो आज डे 26 ओके, आज डे 26 ओके, और हमारा डे 26, यस डे 26। और आज हम लोग पहले कौन सा क्वेश्चन करें? क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पेज नंबर 58 में, बेटा। ओके, पेज नंबर 58 में। तो शुरू करें हम लोग। यस सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून बेटा। ओके, सो शुरू करें। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। वो कहते हैं करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है सर कि विदाउट ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट? ये डिस्कशन याद है ना आपको? विदाउट ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट मतलब हम लोग यहाँ पर कब उसको सस्पेंस अकाउंट को हम लोग यहाँ पे क्रिएट, टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन ने बताया था आपको। सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कब होता है? ट्रायल बैलेंस आपने बना ली और जब तक आपने एरर को रेक्टिफाई नहीं करे तो फिर हमारा कौन सा अकाउंट डिफरेंस आता है ट्रायल बैलेंस में, तो हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करते। सो विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट मतलब उन एरर को हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। उन एरर्स को हम क्या कर रहे हैं बच्चों? रेक्टिफाई कर रहे ट्रायल बैलेंस बनने के पहले। तो इन एरर्स को रेक्टिफाई कर रहे, कब रेक्टिफाई कर रहे? ट्रायल बैलेंस बनने के पहले। तो ट्रायल बैलेंस बनने के पहले रेक्टिफाई कर, इसीलिए सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं कहता है। अगर सस्पेंस अकाउंट को ओपन करने के लिए कहता है, इट मींस कि ट्रायल बैलेंस बन चुका है। ट्रायल बैलेंस के बाद वो एरर को रेक्टिफाई करने कह रहा है। तो आप क्वेश्चन में कहेंगे कि वो हमसे कहता है विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट एंड विद ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। तो वो दोनों तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछता है कि विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट एंड विद ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब ये होता है विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट मतलब ट्रायल बैलेंस बनने के पहले। ट्रायल बैलेंस बनने के पहले वो क्या कह रहा है कि एरर को रेक्टिफाई करो। विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट मतलब ट्रायल बैलेंस बन चुका है, उसके बाद वो हमको एरर को रेक्टिफाई करने कह रहा है। सो वैसे देखा जाए तो ये वाला जो पॉइंट है विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट कब होता है? जब आपके ट्रायल बैलेंस बनने की, उसके पहले आप रेक्टिफाई कर ले रहे हो। तो सस्पेंस अकाउंट आया नहीं क्योंकि ट्रायल बैलेंस मिसमैच हुई नहीं। जब ट्रायल बैलेंस मिसमैच होता है तो वो डिफरेंस जो वहां पे आता है, वो डिफरेंस को हम एक अकाउंट में, टेम्पररी एक अकाउंट में लेके जाते हैं। उस अकाउंट को हम क्या कहते हैं? सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। लेकिन विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट मतलब अभी तक ट्रायल बैलेंस बना नहीं है, उसके पहले हम उसको क्या करें बच्चों? रेक्टिफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो हम लोग हमको इसने क्वेश्चन में दोनों तरीके से पूछा है। तो पहले तो मैं इसके बारे में बात करता हूँ, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। और अच्छी बात है कि आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा। विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट पे ही अपने को एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 7 से उसी पे आएंगे। विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट पे क्वेश्चन हमारे आने वाले। ओके, सो पहले हम इसको करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6 को दोनों तरीके से करा, विदाउट ओपनिंग एंड विद ओपनिंग। पेशेंस रखना। विदाउट ओपनिंग मतलब अभी तक ट्रायल बैलेंस बना नहीं है, ट्रायल बैलेंस अभी तक के बना नहीं है। ओके, सो आप यहां पे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, सॉरी डे 26, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 58। ओके ओके, सो अब जैसे मैं लिख रहा हूं बच्चों वैसे आपको ड्रॉ करना। एक पेज कम से कम लगेगा, सो एक पेज कम से कम आप ड्रॉ कर लीजिए।
थोड़ी सी जगह ज़्यादा ही लगेगी, ध्यान से, जगह ज़्यादा ही लगेगी। अब क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, पहले अब आप ड्रॉ करो। तो दोनों तरीके से करो। देखो पहले तो आपको एक सेकेंड, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग, डिफेक्ट गिवन। आप बोलते 4 कॉलम क्यों बना रहे सर? 4 कॉलम क्यों बनाया आपने? अभी तक तो हम लोग 3 ही कॉलम बनाते थे। मैं बताता हूं क्यों 4 कॉलम बना रहा हूं। आप पहले लिखो। पहले यहां पे हम लोग क्या करते, करेक्ट। अभी देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने करे थे ना, 2 कॉलम जो बनाते थे, कहां गए अपने ये करेक्ट, इफेक्ट और इफेक्ट गिवन वाले, वो 2 और बनाना है। फिर रेक्टिफिकेशन में 2 अलग अलग तरीके से मैं कुछ बताने वाला हूं। करेक्ट, इफेक्ट, बी पॉइंट, इफेक्ट गिवन, मतलब जो रॉन्ग एंट्री थी बच्चे। थर्ड वाली जो है ये रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री, रेक्टिफिकेशन। और ये भी जो है यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ रेक्टिफिकेशन। लेकिन सर आप बोलेंगे सर दोनों में रेक्टिफिकेशन लिखे आपने, ऐसा कैसे? रीजन बताता हूँ बेटा, दोनों रेक्टिफिकेशन है। अब आपका जो दोनों रेक्टिफिकेशन यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो है विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, जगह थोड़ी सी कम है, विदाउट ओपनिंग के लिए। विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। बहुत अच्छे से बेटा इस क्वेश्चन को समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है? आपको कंपैरिजन भी समझ में आएगा। विद ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट। और बहुत अपने आप पे ना भरोसा रखना बेटा। एक मिनट में लिख लूं, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है? अब इसका मतलब क्या अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में, अच्छे से अपने आप पे भरोसा रखना, मेहनत करना बेटे। कोई डाउट हुआ है तो आप लोग के पास मेरा डाउट वाला व्हाट्सएप नंबर है, आप बिल्कुल पूछ सकते। जो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं वो भी पूछ सकते हैं, आपके पास मेरा डाउट वाला व्हाट्सएप नंबर है। उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे जो लाइव बच्चे अटेंड करे वो आप यहाँ पे डाउट पूछ सकते, लेकिन बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से हर चीज को बहुत अच्छे से समझना बेटे, ठीक है? जल्दबाजी नहीं, ध्यान से। अब देखो सबसे पहले अपन नॉर्मली जैसे अभी तक सॉल्व करें, ये जो है ना ये आपके लिए नई चीज है। ये विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट ये तो आपको पता है, विथ ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, विथ ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट आपके लिए नई चीज है। विदाउट तो आपको पता है, अभी तक हमने करे। अब अच्छे समझते हैं। देखो पहला क्या कहता है वो अपने से यहाँ पे कि द सेल्स बुक हैज बीन टोटल ₹2100 शॉर्ट। मतलब जो सेल्स बुक की टोटल कर रहे थे तो 2100 रुपए शॉर्ट लिखे। तो मैं आपको समझाने के लिए ना कोई हाइपोथेटिकल कोई फिगर समझाने के लिए ले रहा हूँ। 2100 रुपए बस शॉर्ट रहना चाहिए इफेक्ट गिवन में जो नहीं, तो आप कोई भी अमाउंट ले सकते हैं, कोई भी अमाउंट यहाँ पे ले सकते हैं। अब क्या हुआ आपने, जिस 1 मिनट, अब क्या हुआ यहाँ पे कि आप यहाँ पे लिखो फर्स्ट, यहाँ पे नंबरिंग कैसे दिया उसने, 1 2 3 1। सो यहाँ पे क्वेश्चन में कहते हैं कि सेल्स बुक हैज टोटल रुपीज, सेल बुक की टोटल 2100 रुपए से कम हुई। तो कोई भी फिगर में ले ले तो 10,000 रुपए ले लेता सपोज। तो मैंने एंट्री पास किया, डेटस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेटस किसको कहते हैं? साइंस वाले बच्चों किसको कहते हैं बेटे? डेटस उसको कहते हैं जिसको अपन उधारी में बेचे, अपने को पैसा लेना। अपना पार्टी का नाम नहीं दिया इसलिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डेटस अकाउंट। तो डेटस अकाउंट डेबिट एक 10,000 रुपए फिगर ले लिया। और मैं पहले ही कह रहा हूँ एग्जामिनेशन में आपको ये जो है ना इफेक्ट गिवन बच्चे, इफेक्ट गिवन और ये जो इफेक्ट गिवन और करेक्ट, ये आपकी वर्किंग नोट है, ये आपकी वर्किंग नोट रहता है। और एक्चुअल आंसर ये है जो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लिखा है, ये एक्चुअल आंसर है, ठीक है? अब मैंने इसीलिए, आप कोई बच्चे ऐसा बोलते सर आपने कोई फिगर ले ली यहाँ पे, या आपने कोई फिगर ले ली यहाँ पे 10,000 रुपए, क्वेश्चन में तो दी नहीं, मेरे को पता है क्वेश्चन में नहीं दिया, आपको समझाने के लिए मैं लेता हूँ। तो बच्चे बोलते एग्जाम में, अरे एग्जाम में वर्किंग नोट है, रफली समझाना अपने आप को पीछे, वहां पे वर्किंग नोट में पीछे लिखना। और वर्किंग नोट एग्जाम में लिखना भी नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट सजेस्टेड में वर्किंग नोट नहीं लिखती है। तो आपका जो सोल्यूशन, जो आपका आंसर शीट है, आखिरी में रफ लिखना और उसमें वहां पे लिखना करेक्ट रॉन्ग, और फिर पेपर जब खत्म हो तो वर्किंग वो जो आखिरी वाला पार्ट है रफ पे, उसको कट भी कर सकते हैं आप। ओके चलिए ठीक है। डेटस अकाउंट डेबिट 10,002, मैंने कहा कोई सेल्स कर तो इसकी एंट्री पास होती, डेटस अकाउंट डेबिट 10,002 सेल्स। मैं पहले ही कह दूं ये जो फिगर 10,000 लियो, ये मैंने कोई, ये आपको समझाने के लिए ऐसी कोई फिगर लियो 10,000 रुपए।
अब वो हमसे कहता है कि जब ये सेल्स हुआ, ठीक है, लेकिन सेल्स बुक की टोटल जब करना, तो सेल्स बुक में लिखते वक्त गलती नहीं किया बेटा, सेल्स बुक की जब वो टोटल करना, टोटल करते वक्त उसने गलती किया। क्या किया टोटल करते वक्त गलती की? उसने 2100 रुपए से कम लिखा। मतलब उसने कुछ इस तरह एंट्री पास कर दिया बेटा, उसने कुछ इस तरह एंट्री पास करा, डेटस अकाउंट डेबिट, डेटस अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 2100 रुपए कम लिखा, तो 10,000 माइनस 2100, तो मैंने लिखा 7,900 रुपए लिखा, 7,900 रुपए लिखा। तो टोटल करते वक्त गलती है। अगर सेल्स बुक में गलत लिखता तो पार्टी में भी 2,100 रुपए कम जाते। सेल्स बुक में लिखते वक्त गलती नहीं किया, टोटलिंग करते वक्त गलती किया बच्चे। अब मेरे को बताओ, डेटर्स को डेबिट करना था, सही है, डेटर्स को क्या डेबिट किया उसने? हाँ 10,000, कोई दिक्कत नहीं। सेल्स को क्रेडिट करना था 10,000 से, सेल्स को क्रेडिट किया 7,900 रुपए से, तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा सेल्स को टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितना? 2,100 रुपए से। क्वेश्चन में बोला 2,100 से, तो ये शॉर्ट क्रेडिटेड, ये क्या हुआ था? शॉर्ट क्रेडिटेड, इसलिए उसने आपको क्या किया बेटा? सेल्स को क्रेडिट किया। अब आपने यहां पर लिखोगे कैसे, इसको समझना, इस चीज को अच्छे से समझना बेटा। मैं यहाँ पे लिखूंगी कैसे, यहाँ पे सेल्स अकाउंट को अपन क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। लेकिन अपन जब सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके आप क्या लिखोगे? सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड में जाके लिखोगे, सिंस एक्सप्लेनेशन हो गया, लेकिन सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप जाके ऐसे भी लिखो डायरेक्ट, बाय रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सेल्स बुक ₹2,100। तो आप कहां पे जाओगे बेटा? किसको क्रेडिट करना है? सेल्स अकाउंट को। एकदम ध्यान से सुनेंगे, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना, सेल्स अकाउंट में जाकर आप क्रेडिट करोगे और क्या लिखोगे बेटा? सेल्स अकाउंट में जाके क्रेडिट में क्या लिखोगे? क्रेडिट, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करोगे 21 अगेंस्ट, वहां पे लिखेंगे बाय रॉन्ग अमाउंट ऑफ सेल्स बुक ₹2,100, इस तरीके से। अब अपन विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आया ही नहीं। आप बोलेंगे क्यों नहीं आया सस्पेंस अकाउंट बेटा? सस्पेंस अकाउंट इसीलिए नहीं आया क्योंकि अभी तक के सस्पेंस अकाउंट जब नहीं आता, जब आपने ट्रायल बैलेंस बनाए नहीं। तो जब अभी तक के बच्चे ट्रायल बैलेंस बनी ही नहीं है, ट्रायल बैलेंस बनी ही नहीं है, तो क्या यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो गया? नहीं। विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट का मतलब ही तो कि ट्रायल बैलेंस अभी तक के बनी नहीं। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे इसको रेक्टिफाई कर रहे हो। अब विथ ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट में मैं 2 मिनट में आता हूँ, विथ ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट में मैं 2 मिनट बाद, 2 मिनट तो नहीं 10-1 मिनट बाद आता हूँ, पर उस पर बात करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट आपसे क्या कहता है? सेकेंड पॉइंट कहता है कि गुड्स वर्थ ₹1,800 रिटर्न बाय गौरव एंड कंपनी हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर, उसको हमने लिखे नहीं। तो आप गुड्स सेल करते हो तो क्या एंट्री पास? जैसे आप पार्टी का नाम दिए तो गौरव एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो क्या एंट्री पास हुई? गौरव एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो उसने गुड्स रिटर्न किया, तो हम इसकी रिवर्स एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू गौरव एंड कंपनी। लेकिन हमारा अकाउंटिंग में उद्देश्य ये होता है, पर्पस ये होता है कि मोर इन्फॉर्मेशन हमको मिले। तो सेल्स अकाउंट को ना कहते हम एक अलग अकाउंट बनाते हैं, सेल्स अकाउंट में डायरेक्टली एडजस्ट ना करते हुए हम एक अलग अकाउंट बनाते हैं, उसको कहते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट। सो मैंने यहाँ पे कहा कि करेक्ट एंट्री इसकी होंगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है? 1,800 टू गौरव एंड कंपनी अकाउंट, कितना? 1,800। यह एंट्री पास करें आपने, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू गौरव एंड कंपनी अकाउंट 1,800, ये करेक्ट एंट्री। अब रॉन्ग एंट्री, क्या रॉन्ग एंट्री उन्होंने लिखे ही नहीं। क्या लिखा है क्वेश्चन में? नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, उन्होंने गलती ये करी कि एंट्री ही नहीं लिखे, तो उन्होंने कोई इफेक्ट दिए ही नहीं। अब इसकी रेक्टिफाइड एंट्री पास करना बड़ा आसान है। सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था और सेल्स रिटर्न को डेबिट करे क्या? नहीं, तो करना पड़ेगा। तो आप यहां पे लिखोगे बच्चों सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1,800 तो गौरव एंड कंपनी को क्रेडिट करना था, करा क्या? नहीं, तो करना पड़ेगा, कितना? 1,800। सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू गौरव एंड कंपनी अकाउंट, यहां पे लिखेंगे आप बीइंग रिटर्न गुड्स बाय गौरव एंड कंपनी, ओके।
बीइंग गुड्स रिटर्न, इसको और आप एक्सप्लेन वैसे आप नरेशन यहाँ लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय, जस्ट 1 मिनट है, गुड्स रिटर्न बाय गौरव एंड कंपनी नॉट रिकॉर्डेड अर्लियर, नाउ रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड अर्लियर, नाउ रिकॉर्डेड, नाउ रिकॉर्डेड। ओके, अब आते हैं हम थर्ड केस पे। क्या कह रहा है हमसे, गुड्स परचेज ₹2250 हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर सेन ब्रदर। अब आपने कोई गुड्स परचेज करे, किससे परचेज करे बेटा, जो सप्लायर था सेन ब्रदर। तो करेक्ट एंट्री इसकी थर्ड, मैं यहाँ लिखता हूँ थर्ड करेक्ट एंट्री थी, परचेज अकाउंट डेबिट, कितना था परचेज अकाउंट डेबिट 2250 किससे ली थे, सेन ब्रदर्स से। तो सेन ब्रदर्स अकाउंट 2250, सो ये करेक्ट एंट्री थी बच्चे, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सेन ब्रदर्स अकाउंट 2250, दिस इज करेक्ट एंट्री। अब रॉन्ग एंट्री क्या किया, क्वेश्चन अच्छे से समझना, वो कहता है डेबिट टू द सप्लायर अकाउंट, मतलब सप्लायर अकाउंट को, बुक की बात नहीं कर रहा है, वो सप्लायर अकाउंट को उसने डेबिट करा, तो उसने रॉन्ग एंट्री ये पास करा, परचेज अकाउंट डेबिट 2250 सेन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 2250। सो क्या एंट्री पास की हमने, यहाँ पे एंट्री पास करे, परचेज अकाउंट डेबिट 2250 सेन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, मतलब जो ये सेन ब्रदर्स को क्रेडिट कर रहा था, सप्लायर है, वो गिवर है, तो इसे क्रेडिट करना, हमने क्रेडिट ना करते हुए उसको क्या कर दिया बेटा, सेन ब्रदर्स को यहाँ पे डेबिट कर दिया। तो ये सेन ब्रदर्स को क्रेडिट कर रहा था, हमने क्रेडिट ना करते हुए क्वेश्चन में क्या कहते, उसको क्या कर दिया, डेबिट। अब रेक्टिफाइड एंट्री अपने को पास कर रहा है, तो मेरे को बताओ, परचेज को डेबिट करता, परचेज को डेबिट करे कोई दिक्कत नहीं है, परचेज को डेबिट करना था, परचेज को डेबिट करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेन ब्रदर्स को हमें क्या करना था, क्रेडिट, क्या हमने क्रेडिट करे, नहीं, तो करना पड़ेगा। तो टू सेन ब्रदर्स अकाउंट कितने से क्रेडिट करना है, 2250, सेन ब्रदर्स को क्रेडिट करना है 2250, तो सेन ब्रदर्स को क्रेडिट करना था, हमने क्या करे, नहीं। दूसरी गलती ये करी कि सेन ब्रदर्स को हमने डेबिट कर दिए, तो ये उसको कैंसिल करने फिर क्रेडिट करना पड़ेगा, लेकिन दो बार 2250 क्यों लिखा, कि पहले नॉट क्रेडिटेड, आपने क्रेडिट नहीं करे थे, इसलिए उसको क्रेडिट करे, और दूसरा रीजन अभी इसको क्रेडिट करने का, रॉन्गली डेबिटेड, हमने गलती से उसको पहले डेबिट कर दिए थे, तो हमने उसको डेबिट कर लिए थे, तो रेक्टिफाई करने क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो मेरे को सेन ब्रदर्स को क्रेडिट करना पड़ेगा 2250 प्लस 2250, वो होता है 4500 से। अब आप बोलेंगे सर सिर्फ क्रेडिट, हाँ क्रेडिट, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर आपने अगर इफेक्ट आप टोटल दोगे, तो आपने को डेबिट यहाँ पे 2250 और 2250 से आपने डेबिट करे, तो ये क्रेडिट 4500 से। तो आप अगर रेक्टिफाइड एंट्री से देखो तो बराबर टोटल अमाउंट डेबिट क्रेडिट का मैच हो जाएगा आपका। तो कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर यहाँ तो 4000, यहाँ तो 4500, यहाँ तो 4500 डेबिट, कुछ भी ना, कुछ भी नहीं, कि अब रॉन्ग एंट्री में देखो 2250 या 2250 यहाँ पर है, तो आपने डेबिट करे, तो डेबिट करे, तो अब यहाँ पे उसका क्रेडिट करे अपने रेक्टिफाइड एंट्री। ओके, तो आप लिखोगे किस तरीके से इसको, यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ बेटा, उसको आप किस तरीके से लिखेंगे, तो आपने इस तरीके से क्रेडिट करेंगे अपन सेन ब्रदर्स के अकाउंट को जाके, लेकिन उसके क्रेडिट में जाके क्या लिखेंगे अपन वहां पे, बाय एरर इन पोस्टिंग, पोस्टिंग में गलती होगी, क्रेडिट करना था हमने डेबिट कर दी, तो अब उसको क्रेडिट कर देंगे, बाय एरर इन पोस्टिंग ₹4500। ओके, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, इतना लिखा आपने 4500 साथ में लिखते जाएंगे आप लोग बच्चों। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जस्ट 1 मिनट, गिव मी 1। ओके, ओके, तो अब आप फोर्थ पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, क्या कहता है फोर्थ पॉइंट, कि फर्नीचर परचेज फ्रॉम मैरी एसोसिएट ₹15,000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज डे बुक। अब आपने क्या परचेज करे बच्चे, मशीनरी परचेज करे, उसका नाम है मैरी, फ्रॉम मैरी एसोसिएट्स, रुपीज हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज डे बुक।
तो आपने फर्नीचर, आप देखो परचेज अकाउंट में जब लिखते जब कोई आप गुड्स परचेज करते, आपने क्या यहाँ पे कोई गुड्स परचेज करे कि नहीं सर, कोई गुड्स परचेज नहीं करे, हमने फर्नीचर परचेज करे। तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या पास होती थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 15,000 टू मैरी एसोसिएट्स 15,000, सॉरी जगह कम हो गई वहां पे बहुत, 15,000। ओके ये करेक्ट था। अब ये करेक्ट इफेक्ट अपन ने दिए, इफेक्ट गिवन, उन्होंने क्या किए, उन्होंने गलती से क्या करे, उन्होंने परचेज अकाउंट में लेके गए, तो उन्होंने एंट्री ये पास कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट ओके, परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 टू मैरी एसोसिएट्स। ये इफेक्ट उन्होंने दे दिए। एक्चुअल में डेबिट किसको करता, फर्नीचर को, उन्होंने गलती से परचेज में लेके, तो फर्नीचर को डेबिट करता, क्या फर्नीचर को डेबिट करे, ये अपन रेक्टिफाइड एंट्री है, ये रेक्टिफाइड एंट्री कर रहे अपन, रेक्टिफिकेशन ब्रैकेट में लिख दे तो विदाउट ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट। ओके अब बताओ यहाँ पे मेरे को फर्नीचर को डेबिट करना था, क्या मैंने फर्नीचर को डेबिट करा, हाँ सर फर्नीचर को डेबिट करता, क्या फर्नीचर को डेबिट करा, नहीं, तो करना पड़ेगा, नॉट डेबिटेड, तो अपन यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे 15,000 रुपए। अब मैरी को क्रेडिट करा था, मैरी एसोसिएट्स को क्रेडिट करे, लेकिन फर्नीचर को डेबिट करा था, नहीं कर, तो हमने भी डेबिट करे, लेकिन क्या परचेज को डेबिट करा था, नहीं, रॉन्गली डेबिटेड, तो उसको रेक्टिफाई करने क्रेडिट करेंगे टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट 50,000, ये होगी रेक्टिफाइड एंट्री। बीइंग करेक्शन, बीइंग परचेज ऑफ फर्नीचर wrongly recorded in purchase account, now rectified, ओके उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है आपसे कि डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट ₹1,200 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स। अब आपने कोई डिस्काउंट मिला, आपको रिसीव हुआ ब्लैक एंड व्हाइट से, तो डिस्काउंट इनकम है, इनकम को क्या करते बेटा, क्रेडिट करते, तो आपने इसकी एंट्री पास कुछ इस तरीके से करना था, इसकी एंट्री पास करा था आपने, डिस्काउंट को क्रेडिट करते हुए अपने को रिसीव हुआ, अपने इनकम है। ओके तो ब्लैक एंड व्हाइट अकाउंट डेबिट कितना, 1200, यस 1200 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, या डिस्काउंट भी लिखे तो चल जाएगा, लेकिन क्रेडिट में करते हो क्या है, इनकम। अब डिस्काउंट ब्लैक एंड व्हाइट को क्यों डेबिट करें, क्योंकि अपन उसको अर्ली पेमेंट करें, जब भी उसने अपने को डिस्काउंट दिया तो उसको बेनिफिट मिला, क्योंकि हमने उसको अर्ली पेमेंट दिए। डिस्काउंट जो अपने को रिसीव हुआ वो अपने लिए वो रिसीवर, क्योंकि अपन पहली चीज डिस्काउंट नहीं, अर्ली पेमेंट हमने उसको दी, जब भी उसने अपने को डिस्काउंट दिया, तो अर्ली हमने जो पेमेंट करी तो रिसीवर हुआ बेनिफिट का, तो उसलिए उसको डेबिट करे। डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए क्या है, इनकम है, तो उसको हमने क्या करे, क्रेडिट। अब ये करेक्ट एंट्री थी, गलत क्या करे उन्होंने, वो बोलता है कि अरे नॉट बीन एंटर्ड, तो उसको लिखे ही नहीं, तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं दी। सो रेक्टिफाइड एंट्री वो होंगी जो करेक्ट होंगी। ब्लैक एंड व्हाइट को अपने को डेबिट करना था, नहीं कर तो करो, डिस्काउंट को क्रेडिट करना था, नहीं कर तो करेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट अकाउंट डेबिट 1,200 टू डिस्काउंट अकाउंट 1,200। ओके so being discount received from black and white not recorded earlier
नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। ओके, एक्चुअली अपन ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे, एक विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट और विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट का आखिरी कॉलम, ठीक है, जो भी ब्लैंक है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार ये क्वेश्चन हो गया, इसके बाद आगे क्वेश्चन इनफैक्ट जल्दी होते जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6 पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, 6 पॉइंट डिस्काउंट अलाउड टू राधे मोहन एंड कंपनी ₹180 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो हमने डिस्काउंट दिए, किसको दिए, राधे मोहन एंड कंपनी को, जो कि कैश बुक में लिखे नहीं। द अकाउंट ऑफ राधे मोहन एंड कंपनी हाउएवर हैज बीन करेक्टली पोस्टेड, ठीक है। तो डिस्काउंट आपने दिए तो अपने लिए एक्सपेंस है, तो इसकी करेक्ट एंट्री होना चाहिए था डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट अलाउड है, इसलिए एक्सपेंस है, उसको डेबिट करते। ये जो था ना बेटा, ये डिस्काउंट रिसीव्ड था, वो इनकम थी। ये डिस्काउंट अलाउड करे तो ये क्या है, हमारा एक्सपेंस है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है वो 180 टू कौन है, राधे मोहन। कितना अमाउंट है बेटा 180, राधे मोहन, ठीक है 180। अब क्या हुआ कि वो कहते हैं कि उन्होंने पार्टी में बराबर लिखे, मतलब राधे मोहन को उन्होंने बराबर क्रेडिट करे, लेकिन उन्होंने कैश बुक में जो डिस्काउंट कॉलम रहता उसमें इसको लिखे ही नहीं डिस्काउंट को। इसका मतलब उन्होंने टू वो पार्टी को क्रेडिट करे कितना 180, ठीक है, पार्टी को क्रेडिट करे 180। अब मुझे एक बात बता, डिस्काउंट को डेबिट करना था, क्या डिस्काउंट को डेबिट करे, नहीं। यहाँ पे फर्क समझ, यहाँ पे अपने लिखे ही नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे बोलते कि पार्टी को बराबर लिखे बच्चों, तो डिस्काउंट को डेबिट करता, क्या डिस्काउंट को डेबिट करे, नहीं, तो करना पड़ेगा। तो एंट्री पास होगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 180, राधे मोहन को क्रेडिट करना, तो राधे मोहन को हमने क्रेडिट करे। अब अपन डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, तो डिस्काउंट अकाउंट में जाके कैसे लिखेंगे बेटा, डेबिट साइड में अपन लिखेंगे टू omission of entry in the cash book, being omission of entry in the cash book, कितने रुपए 180, कितने रुपीज में 180। ओके, लिखेंगे यहाँ पे 180। ओके ओके, इतना लिखे आपने। ओके, अब ये हमारा वो पॉइंट नंबर 6, अच्छा 6 ही थे वहां पे, ये हो गया। सब इसको अच्छे से समझेंगे। अब अपने को उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों, उसने क्वेश्चन में अपने को पूछा है कि विदाउट ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट और विथ ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट, ये पूछा उसने अपने से क्वेश्चन में। सो विदाउट ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट और विथ ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट, इसको अच्छे से समझेंगे बेटा। तो अपन ने विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट अभी कर ली, इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था कि भाई सस्पेंस अकाउंट अभी क्रिएट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होता है बेटा, सस्पेंस अकाउंट अभी क्रिएट नहीं हुआ, उसका मतलब क्या होता है कि सस्पेंस अभी ट्रायल बैलेंस बनी नहीं। ट्रायल बैलेंस बनती और मिसमैच होता है तो ही सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है। अब वो कहता है कि रेक्टिफाई करो विथ ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। इसका मतलब होता है विथ ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट का मतलब होता है बेटा कि हमारा क्या हो चुका है यहाँ पे कि ट्रायल बैलेंस बन चुका और ट्रायल बैलेंस मिसमैच हुआ, और मिसमैच हुआ तो हमने उसको कहाँ लेकर गए, डिफरेंस अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट में लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट। अब अच्छे से समझना, जब ये रेक्टिफाइड एंट्री आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, हम वो कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चों, जैसे आप मुझे 1 मिनट दीजिए। ओके ठीक है, अब ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे। अब देखो क्या होता है कि ये हमारी अकाउंटिंग साइकिल थी, मैं इसको एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन पे बढ़ाई आता हूँ मैं। ये हमारी अकाउंटिंग साइकिल थी, लेकिन हम उसमें रेक्टिफाई कब कर रहे, एक था कि ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस बनने के पहले, तो मैं ट्रायल बैलेंस बनने के पहले ही रेक्टिफाई करूँ। मैंने क्या कहा बच्चों, ट्रायल बैलेंस बनने के पहले उसको रेक्टिफाई किया। तो जब ट्रायल बैलेंस बनने के पहले मैंने उसको रेक्टिफाई करा, तो यहाँ पर कोई भी सस्पेंस अकाउंट नहीं है। सस्पेंस अकाउंट आता है कब है, सस्पेंस अकाउंट जब आपका ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो, मतलब आपने ट्रायल बैलेंस बने तक उसको रेक्टिफाई नहीं करे। ट्रायल बैलेंस बने तक हमने उसको रेक्टिफाई नहीं करे, तो जब ट्रायल बैलेंस बनने तक हमने उसको रेक्टिफाई नहीं करे,
इसका मतलब जो ट्रायल बैलेंस हमारी मिसमैच हुई क्योंकि हमने पहले गलती को सुधारी नहीं। अब ये ट्रायल बैलेंस जब हमने इसको यहाँ पे देखे कि यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ये डेबिट साइड शॉर्ट जाएगा, डेबिट बैलेंस कॉलम शॉर्ट जाएगा, ये क्रेडिट बैलेंस कॉलम शॉर्ट जाएगा। जो साइड भी शॉर्ट जाएगा वहां पर वो अमाउंट को मैं डिफरेंस अमाउंट को लिख दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज क्रेडिट बैलेंस कॉलम है 20,000 और डेबिट बैलेंस कॉलम आ रहा 18,000, तो डेबिट बैलेंस कॉलम यहाँ पे शॉर्ट जा रहा है 2,000 से, तो यहाँ 2,000 लिखूंगा, सस्पेंस नाम लिख दूंगा, सस्पेंस अकाउंट। इसी तरह हो सकता है कि क्रेडिट बैलेंस कॉलम मेरा शॉर्ट जाए, क्रेडिट बैलेंस कॉलम मेरा क्या हो, शॉर्ट जाए यहाँ पे। तो मैंने कहा सपोज डेबिट की टोटल है 50,000, डेबिट बैलेंस कॉलम के क्रेडिट बैलेंस कॉलम की टोटल है 45, तो ये 5,000 से शॉर्ट गया, तो मैंने यहाँ पे 5,000 लिख दिया। किसके अगेंस्ट, सस्पेंस अकाउंट। मतलब जब ये ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होती है, मिसमैच होती है, तो उस वक्त हम टेम्पररी एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, उससे कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। जब आपको क्वेश्चन में कह रहे हैं कि विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, इट मींस दैट कि वो ट्रायल बैलेंस बन चुकी है और मिसमैच है, इसलिए वहां पे सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुआ है। अब कुछ बातें मेरी आप ध्यान से समझना बेटे। तो ये जो सस्पेंस अकाउंट होता है, आपका सस्पेंस अकाउंट होता है, बेसिकली जब आप सारे एरर रेक्टिफाई कर देते तो सस्पेंस अकाउंट हमारा खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट हमारा क्या हो जाना चाहिए, क्लोज हो जाना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सस्पेंस अकाउंट किसकी वजह से क्रिएट होता है, इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से समझना कि सस्पेंस अकाउंट किस वजह से क्रिएट होता है। जो सस्पेंस अकाउंट बच्चों आपका होता है, अगर आपने जो जर्नल एंट्री जो भी आपने रॉन्ग इफेक्ट दिए, उस रॉन्ग इफेक्ट में डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अगर अलग अलग है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे स्क्रीन पे भी देखो हाईलाइट करा है कि डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अगर अलग अलग है, तो डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अगर डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अगर अलग अलग है, अगर डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अगर अलग अलग है, उसकी वजह से ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग फॉलो करते हैं डबल एंट्री सिस्टम। व्हाट डज इट मीन कि जितने अमाउंट से हमने डेबिट करे उतने ही अमाउंट से क्रेडिट करे। लेकिन अगर आप डेबिट का अमाउंट कुछ और है, क्रेडिट का अमाउंट आपने कुछ और लिखे, तो उसकी वजह से ट्रायल बैलेंस मिसमैच होती है। तो इसका ये मतलब नहीं होता बच्चों कि हमने अगर ट्रायल बैलेंस मिसमैच हुई वो तो ठीक है, वो हमने डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट रॉन्ग इफेक्ट देते वक्त गलत अलग अलग अमाउंट का लिखे, इसलिए वो मिसमैच हुआ और इसलिए सस्पेंस अकाउंट हुआ। लेकिन कभी कभार ऐसी भी गलती हम कर जाते कि जिसमें हमने डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट सेम लिखे, लेकिन तो भी हमने गलती करे। फॉर एग्जांपल वेजेस को डेबिट करता, मैंने सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। इट मे हैपन, गलत अकाउंट में कर दिया मैंने, मगर मेरे डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट सेम है। जब डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अगर मेरा सेम होता है तो मैंने एरर किया हूं, लेकिन तो भी ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगी, मैच हो जाएंगी। इसको डबल साइडेड कहते हैं। तो भी ट्रायल बैलेंस मेरी क्या हो जाएंगी बेटा, मैच हो जाएंगी। सिंगल साइडेड में कहते हैं कि डेबिट का अमाउंट कुछ और, क्रेडिट का अमाउंट कुछ और, उस केस में डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट कुछ अलग अलग है, उसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है। सो हमेशा ख्याल रखना आपने कि जब आप रेक्टिफाइड एंट्री पास करो, इसमें मेरे को कितना भी समय लग जाए क्वेश्चन में चलेगा, लेकिन पॉइंट आपने बहुत अच्छे से समझना बेटे। तो जब भी मेरे को सस्पेंस, जब भी मेरे डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट इफेक्ट गिवन में अगर अलग अलग है, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट में इफेक्ट, क्योंकि मैं जब रेक्टिफाई कर रहा हूँ तो मैंने टेम्पररी सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट किया था। अब मैं सुधार रहा हूँ गलतियों को, अब वो गलतियों को मैं सुधार रहा हूँ, तो वो गलतियों को कहाँ से सुधारूंगा मैं, उन गलतियों को मैं कहाँ से सुधारूंगा, उन गलतियों को सस्पेंस अकाउंट से ही सुधारूंगा। कहाँ से सुधार, कब, जब आपका डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट आपने इफेक्ट गिवन में अगर अलग अलग दिए, तो यू विल ऑब्जर्व कि जब हम लोग रेक्टिफाइड एंट्री पास करेंगे विथ ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट वाले केस में, you will observe that rectification will be done through suspense account only. Okay, why that rectification will be done through suspense account only? Why? Because when the wrong effect is given, the debit and credit amounts are different. डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट आपके डिफरेंट है, तो वो मिसमैच हुआ तो सस्पेंस अकाउंट हुआ और सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुआ। अब सस्पेंस अकाउंट अगर आपका क्रिएट हुआ तो आप रेक्टिफाई कर रहे हो, तो अगर वो वाला रेक्टिफिकेशन है जिसमें डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इफेक्ट गिवन में अलग अलग दिए, तो रेक्टिफिकेशन भी आपका किसके थ्रू होगा, सस्पेंस अकाउंट के थ्रू होगा। आप लोग ऑब्जर्व करेंगे जब आप ये अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका फर्स्ट वाला ही पॉइंट, अब अपने को क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी अपन यहाँ लिख चुके। मैंने कहा कि मेरी करेक्ट एंट्री थी डेटस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000, मगर मैंने एंट्री पास की डेटस अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 7,900। अब देखो डेटस को डेबिट करना था, मैंने डेटस को डेबिट करा तो कोई दिक्कत नहीं। अब सेल्स को क्रेडिट करना था और सेल्स को क्रेडिट करना था और सेल्स को क्रेडिट करा भी, सेल्स को क्रेडिट करा था, लेकिन 10,000 से मैंने क्रेडिट किया 7,900 से, तो शॉर्ट क्रेडिटेड। तो अब यहां पर मैंने लिखा टू सेल्स अकाउंट शॉर्ट क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट कितना 2,100 टू सेल्स 2,100। अब समझना इस खेल को। अब आप देखोगे
मैं सर यहाँ पे डेबिट क्या करूँ, तो डेबिट मैंने यहाँ पे करा। अब आपको थोड़ा सा लगेगा कि सर ऐसा क्यों लिख रहे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने डेबिट किया सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2100। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को क्यों डेबिट करे, क्योंकि बाजू में ही आपने रेक्टिफिकेशन एंट्री जब पास करे बच्चों, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट जब रेक्टिफिकेशन एंट्री हम लोगों ने यहाँ पे पास करे, तो जब विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट हमने पास करे तो यहाँ पर सिर्फ 2 सेल्स आया, लेकिन यहाँ पे 2 सेल्स और यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट भी आ रहा है। ऐसा क्यों? द रीजन इज दैट कि हम लोग को कह रहा है इस केस में विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। व्हाट डज इट मीन विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट? कि इसका मतलब हमने ट्रायल बैलेंस बन गई है और हमने रेक्टिफिकेशन एंट्री अभी तक रेक्टिफाई नहीं करे और ट्रायल बैलेंस मिसमैच हुई, ट्रायल बैलेंस मेरी मिसमैच हुई, तो वहां पे मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया, उस अकाउंट का नाम क्या? सस्पेंस अकाउंट। हमेशा ख्याल रखना बेटे कि जब बच्चे ये वाली एंट्री पास करेंगे विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, डोंट वरी, इस क्वेश्चन के बाद हमके बहुत से क्वेश्चन, हमको 2-3 दिन आई थिंक वैसे ही क्वेश्चन करना है जो हमने ट्रायल बैलेंस के बाद हमने रेक्टिफाई करे जिसको। सो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट हमेशा कब आएगा? इस केस में सस्पेंस अकाउंट हमेशा कब आएगा? जब आपकी रेक्टिफाइड की डेबिट की और क्रेडिट की अमाउंट अलग अलग है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो कि रेक्टिफाइड एंट्री जब रॉन्ग एंट्री जो आपने की, रॉन्ग एंट्री जो है उसमें डेबिट की और क्रेडिट की अमाउंट अलग अलग है। तो जब भी आपकी डेबिट की और क्रेडिट की अमाउंट अलग अलग रहेंगी, जब भी आपकी डेबिट की और क्रेडिट की अमाउंट अलग अलग रहेंगी बच्चों, तो उस केस में ख्याल रखना आप लोगों का यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो गया। और आपने क्यों, आपको यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट नहीं दिख रहा और यहाँ पे दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे बोला विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, इट मींस कि ट्रायल बैलेंस बन चुकी है, उसमें मिसमैच हो तो हमने टेम्पररी अकाउंट में हमने उस डिफरेंस को लिखे और उस अकाउंट का नाम क्या है बच्चों? सस्पेंस अकाउंट है। तो अब सस्पेंस अकाउंट जब आप रेक्टिफाइड एंट्री यहाँ पे पास करते हो तो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट में क्यों इफेक्ट आ रहा है? क्योंकि सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट होने का दूसरा रीजन ये बेटा कि यहाँ पे जब भी आप ख्याल रखना, यहाँ पे जब हमेशा जब सस्पेंस अकाउंट आएगा आपका, कि जब आप लोगों का जो रॉन्ग एंट्री जो इफेक्ट गिवन है उसमें डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अलग है, तो जब भी डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अलग अलग रहेगा, जब भी डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अलग अलग रहेगा, सो आपकी रेक्टिफाइड एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होगा। ऑब्वियसली ये सस्पेंस अकाउंट ये हम रेक्टिफिकेशन कब करें? ट्रायल बैलेंस बने बाद, इसीलिए। और आपका यहाँ पे डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अलग अलग कितने, और ये जितने का डिफरेंस उतने से ही सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे आएगा। ये डिफरेंस आपका 2100 रुपए का, यू विल ऑब्जर्व हियर द सस्पेंस अकाउंट इज 2100 हियर। ओके, नाउ लिसन। अब वो बाद में कहता है बेटा दूसरा वाला जो आपसे कहता है, अच्छा मैं नरेशन लिख देता हूँ इसका यहाँ पे, बीइंग द करेक्शन arising from undercasting of sales book। ओके, अब आओ इस पे बच्चों, यहां पर देखो एंट्री पास करना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू गौरव एंड कंपनी अकाउंट, और आपने इसकी एंट्री पास करे ही नहीं, तो आपको सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था, नहीं करे, नॉट डेबिटेड, तो डेबिट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1800। आपको गौरव एंड कंपनी को क्रेडिट करना था, नहीं करे, तो करना पड़ेगा, नॉट क्रेडिटेड, तो आप लिखोगे टू गौरव एंड कंपनी अकाउंट 1800, बीइंग द रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड रिटर्न। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बताने चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना बेटे। अब आप कहोगे सर यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट क्यों नहीं नजर आ रहा है, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट क्यों नहीं नजर आ रहा है, और यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट क्यों नजर आ रहा है? हमेशा ख्याल रखना, सस्पेंस अकाउंट जब आपको दिखेगा जब आपकी जो इफेक्ट गिवन, या उसको रॉन्ग एंट्री भी कहते हैं, इफेक्ट गिवन में जब आपका डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अगर अलग है, सो डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट जब आपका अलग रहेगा, डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट जब अलग रहेगा, जब भी यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट जब भी यहाँ पे आपको सस्पेंस अकाउंट होता है क्रिएट। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट तो अलग है ही नहीं, क्योंकि आपने एंट्री नहीं पास करे, मतलब डेबिट भी 0 क्रेडिट भी 0, तो डेबिट के और क्रेडिट के अमाउंट में कोई डिफरेंस रहेगा जब भी सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है। तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आ ही नहीं रहा है, आपने क्या करे, आपने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर रहा था, नहीं कर तो डेबिट कर दिए,
गौर इन कंपनी को क्रिएट करना नहीं करना तो कर दिए, सस्पेंस अकाउंट का सवाल ही नहीं उठ रहा है। सस्पेंस अकाउंट कब आता है बच्चे, जब आपका यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट जो आपने इफेक्ट गिवन है उसमें अलग अलग है। हमने तो डेबिट भी जीरो और क्रेडिट भी जीरो लिखे ही नहीं, इसलिए यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आपको नजर नहीं आ रहा है। इसलिए कहा जाता है बच्चों की ट्रायल बैलेंस जब मैच हो जाती है दैट डजंट मीन कि उसमें गलती नहीं हुई है। मैच जब ट्रायल बैलेंस मैच हो जाती है एक रीजनेबल अश्योरेंस देता है कि आप एक रीजनेबल अश्योरेंस देता है कि आपकी अकाउंटिंग सही है, लेकिन 100% अश्योरेंस नहीं देता। क्यों, आप खुद ऑब्जर्व करो यहाँ पे कि ये जो एंट्री थी यहाँ पे मेरी एंट्री में सस्पेंस अकाउंट आए नहीं, इसका मतलब बेटे मैंने डेबिट भी जीरो किया क्रेडिट भी जीरो किया, इसीलिए ट्रायल बैलेंस मेरी मैच हो जाएंगी। लेकिन बेटे डेबिट और क्रेडिट जीरो जीरो किया, मैंने कोई अलग अलग अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट नहीं किया, लेकिन एरर तो किए ना। हमको सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था, नहीं करे। हमको गौर एंड कंपनी को क्रेडिट करना था, नहीं करे। एरर तो हमने करे, तो उसको रेक्टिफाई करे। लेकिन सस्पेंस अकाउंट बच्चे सिर्फ जब ही आएगा जब आपका इफेक्ट गिवन में डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट क्या है बेटा, अलग अलग है, अलग अलग है। सो आप देखिए कि ये डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे आता है, यहाँ पे कोई डिफरेंस है ही नहीं बेटा, डिफरेंस यहाँ पे है ही नहीं, तो इसीलिए आपको वहां पे कोई सस्पेंस अकाउंट सेकेंड एंट्री में नजर नहीं आ रहा है। अब मैं थर्ड कहता हूं आपसे कि मैंने यहाँ पे परचेज को डेबिट करना था 2250 से, मैंने परचेज को डेबिट करा भी 2250, कोई दिक्कत नहीं। मुझे सेन ब्रदर्स को क्रेडिट करना था 2250 से, जो कि मैंने नहीं करा, तो मुझे करना पड़ेगा। और दूसरा मैंने जो गलती करा वो डेबिट कर दिया, रॉन्गली डेबिटेड, तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। सेम ही जो यहाँ पे लिखा वो लिखूंगा मैं, टू सेन ब्रदर्स, टू सेन ब्रदर्स, टू सेन ब्रदर्स अकाउंट। अब वही रीजन है कि 2250 से मुझे क्रेडिट करना था, नहीं करा तो करा, और रॉन्गली डेबिटेड हो गया, उसकी वजह से उसको क्रेडिट करा। कितना हो गया बेटा, 4500। तो 2250 को मैंने क्या हुआ बेटा, यहाँ पे 2250 को मैंने क्रेडिट कर, 2250 को क्या करना था, यहाँ पे सेन ब्रदर्स को क्रेडिट करा था, मैंने नहीं करा, नॉट क्रेडिटेड, इसलिए मैंने क्रेडिट किया। और रॉन्गली डेबिटेड, उसकी वजह से मैं वही रीजन जो वहां क्रेडिट किया। अब यहाँ पे आप खुद ऑब्जर्व करो बच्चे, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आएगा। अब आप सोचने लगे सर कैसे, आप सोचने लगोगे कैसे सस्पेंस अकाउंट आएगा। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे मैंने कहा था देखो डेबिट साइड मेरा शॉर्ट जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर मैंने लिखा सस्पेंस अकाउंट, कितने से सस्पेंस अकाउंट डेबिट, 4500। अब आप देखो खुद क्रॉस चेक करके देखो, यहाँ पे जो डिफरेंस था मेरा, यहाँ पे जो डिफरेंस था वो डिफरेंस कितने का था, समझाने लिख रहा हूं मैं, 2100 का। यहाँ पे जो डिफरेंस था डेबिट क्रेडिट का 0 का था, और यहाँ पर भी मेरा डिफरेंस आया, कितने का डिफरेंस है, अब आप खुद सोचो। आपने ये डेबिट करे 2250 और ये भी डेबिट करे 2250, क्रेडिट नहीं। तो 2250 से आपने डेबिट करे और 2250 से डेबिट, वहां पे एक परचेज अकाउंट को डेबिट करे और सेन ब्रदर्स को, तो क्रेडिट आपने यहाँ पे 0 से करे। ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है 4500। तो आप देखो बराबर यहाँ पे आपका डिफरेंस आपका आ रहा है यहाँ पे कितने से बच्चे, आपका डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 4500, तो ये भी 4500 यहाँ पे। 4500 से यहाँ पे देखो डिफरेंस है, यहाँ पर भी देखो डेबिट आपने 4500 से, क्रेडिट आपने नहीं करे बेटे। अब उसी तरह बच्चे यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये सस्पेंस अकाउंट 2100, और यहाँ पर भी 2100 से डिफरेंस आ रहा था डेबिट और क्रेडिट में। यहाँ पे 0, तो यहाँ पर भी आप देखोगे 0, वहां पे सस्पेंस अकाउंट आया ही नहीं, क्योंकि डिफरेंस हमारा डेबिट और क्रेडिट का 0 था। ओके, समझ में आई चीज आपको। अब आप यहाँ पे लिखेंगे बीइंग द करेक्शन ऑफ एरर, being the correction of error by which Sen brothers was wrongly debited instead of being, दिख रहा है, कोई बात नहीं, पीडीएफ में लेंगे, मैं ओरली भी कहता हूँ, wrongly debited instead of being credited, लिख लो बच्चे, instead of being credited by रुपीज 2250 से क्रेडिट करना, गलती से हमने उसको डेबिट कर दिए थे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट अपन आते हैं, यहाँ पे इतना लिखे आपने। नेक्स्ट एंट्री पे मैं आता हूँ, यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे कि यहाँ पे उसने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था और इसने गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, फर्नीचर अकाउंट नॉट डेबिटेड। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये पहले तो यहाँ लिख लू रेक्टिफिकेशन
विथ ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट। विथ ओपनिंग, ठीक है। तो फर्नीचर को डेबिट करना, फर्नीचर को डेबिट नहीं करे, नॉट डेबिटेड, तो आप यहाँ लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना 15,000 रुपए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 15,000 रुपीज। ओके, अब मुझे यहाँ पे परचेज को डेबिट, अब हम अपने को मैरी एसोसिएट्स को क्रिएट करना, मैरी एसोसिएट्स को क्रिएट करे भी, लेकिन क्या अपने को परचेज को डेबिट करना था, जो रॉन्ग इफेक्ट दे दिया, नहीं परचेज को डेबिट नहीं करना, रॉन्गली डेबिटेड, तो उसको अपने को क्रेडिट करना पड़ेगा टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट 15,000। सो बीइंग परचेज ऑफ furniture wrongly recorded in purchase account now rectified। नाउ रेक्टिफाइड। ओके, ध्यान से बेटा, अब मैंने आपसे कहा यहाँ पे कि यहाँ पे बच्चों, अब आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा, सर क्या आ रहा है बताइए। मैंने कहा आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट नहीं दिख रहा। अब क्यों नहीं दिख रहा, उसका रीजन समझो बेटा। आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपने डेबिट 15,000 से करे और क्रेडिट भी 15,000 से, तो डेबिट भी 15, क्रेडिट भी 15। तो मैं अगर यहाँ पे बोलूँ क्या ये डेबिट और क्रेडिट में, क्या डेबिट और क्रेडिट में कोई डिफरेंस है, नहीं सर डेबिट और क्रेडिट में कोई डिफरेंस नहीं, जीरो का। तो आपने डेबिट भी आपने 15,000 से करे, क्रेडिट भी 15,000 से करे, उस वजह से बच्चों यहाँ पे आप लोगों को सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर नहीं दिख रहा। सस्पेंस अकाउंट जब ही दिखेगा आपको जब आपका डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट बच्चों क्या है, अलग अलग है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट में भी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आपने डेबिट क्रेडिट कुछ करे नहीं है, तो डेबिट भी 0 से, क्रेडिट भी 0 से। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ डिफरेंस कितने से आ रहा है, डिफरेंस आपका 0 से आ रहा है। डिफरेंस अगर 0 से आ रहा है तो सस्पेंस अकाउंट आपको नहीं दिखेगा। तो ब्लैक एंड व्हाइट को अपने को डेबिट करना था, नहीं कर तो डेबिट करेंगे। सो ब्लैक एंड व्हाइट अकाउंट डेबिट 1200। डिस्काउंट को क्रेडिट करना था, नहीं करे तो क्रेडिट करना पड़ेगा, नॉट क्रेडिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट 1200। अब यहाँ पर भी आपको सस्पेंस अकाउंट नहीं दिख रहा। रीजन क्या है बच्चे सस्पेंस अकाउंट नहीं दिखने का? रीजन सस्पेंस अकाउंट नहीं दिखने का ये है कि रीजन सस्पेंस अकाउंट नहीं दिखने का ये है कि हम लोगों को वहां पे क्या हुआ है कि रीजन सस्पेंस अकाउंट का दिखने का ही नहीं, क्योंकि जो हमने इफेक्ट दिए उसमें डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट 0 है ना, दिए ही नहीं। तो डेबिट भी 0 से, क्रेडिट भी 0 से बच्चे, तो जब डेबिट और क्रेडिट दोनों आपका 0 से हुआ है तो सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ओके, बीइंग डिस्काउंट received from black and white not recorded earlier now rectified। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट इसमें आते बेटा यहाँ पे कि देखो डिस्काउंट को आखिरी बस डिस्काउंट को डेबिट करना था, क्या हमने डिस्काउंट को डेबिट करे? नहीं, तो डिस्काउंट को डेबिट करना पड़ेगा। सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 180। अब राधे मोहन को क्रेडिट कर दो, राधे मोहन को क्रेडिट करे तो यहाँ पे जो क्रेडिट साइड शॉर्ट जा रहा है उसमें क्या लिख देंगे बच्चे, उसमें अपन लिख देंगे सस्पेंस। तो हमेशा जब डेबिट साइड शॉर्ट जाए तो वहां सस्पेंस, क्रेडिट साइड शॉर्ट जाए तो वहां सस्पेंस, लेकिन ये विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट है। विदाउट ओपनिंग मतलब ट्रायल बैलेंस के पहले रेक्टिफाई कर ली तो फिर वहां सस्पेंस अकाउंट नहीं आता। ओके, तो यहाँ पे इसकी रेक्टिफाइड एंट्री आपने पास कर ली। बीइंग अच्छा, यहाँ पे देखो ये डेबिट आपने 0 से करे ना, डेबिट आपने कितने से करे? 0 से करे। आपने यहाँ पे डेबिट क्या करे? आपने डेबिट यहाँ पे कुछ भी 0 से करे और क्रेडिट 180, तो आपने डिफरेंस आ रहा है ना 180 का, डेबिट 0 से, क्रेडिट 180, तो देखो यहाँ सस्पेंस अकाउंट में भी बराबर उतने हैं 180। ओके, सो बीइंग करेक्शन ऑफ ओमिशन
ऑफ डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड से क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। लेंदी क्वेश्चन था, काफी टाइम लगा, अराउंड 50 मिनट्स हमको इसमें लगे, लेकिन कंसेप्ट समझना बेटा जरूरी था, कंसेप्ट समझना इसका जरूरी था। ओके, तो ये चीज आप सबको समझ में आई बच्चों? ओके, सो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, आप इससे कंफ्यूज मत होना कि ये एक विदाउट ओपनिंग है और एक विथ ओपनिंग है। तो विदाउट ओपनिंग में आप देखोगे यहाँ पे जब भी यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट नहीं दिखेगा आपको। विदाउट ओपनिंग का मतलब ये होता है कि आपने ट्रायल बैलेंस बने पहले रेक्टिफाई करे उसको, ठीक है। और विथ ओपनिंग की सस्पेंस अकाउंट मतलब आपने ट्रायल बैलेंस बन गई और जो मिसमैच हो उसको सस्पेंस अकाउंट में लिखे गए। और सस्पेंस अकाउंट में जाने की वजह ये होती है कि जब डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अलग लिखते हैं आप इफेक्ट गिवन में, तो इसलिए सस्पेंस अकाउंट रेक्टिफाइड एंट्री में सस्पेंस अकाउंट जब भी आपको दिखा जब आपका रॉन्ग एंट्री में डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अलग था बेटे, ठीक है। सो पेशेंस रखना था, घबराना मत था। अभी मैं अब आगे के क्वेश्चन आपको कुछ कराऊंगा यहाँ पे, और जो ट्रायल बैलेंस बने बाद, ट्रायल बैलेंस बने बाद के क्वेश्चन है। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6 था। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूँ, लेकिन याद रखना अपने को अब कौन से करना है, रेक्टिफिकेशन इन द सेम ईयर आफ्टर ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बन चुकी है, तो ट्रायल बैलेंस उसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। ट्रायल बैलेंस बन चुकी है, अगर आपकी ट्रायल बैलेंस अगर आपकी बन चुकी, इस अब सिर्फ एक्सक्लूसिव अपन यही वाले करेंगे, ये वाले सेकंड वाली कैटेगरी पे आए अपन। अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 करे अपने फर्स्ट और सेकंड ये दोनों पोजीशन के हिसाब से बताए, लेकिन अब अपने को ये सेकंड वाली कि हमने कब रेक्टिफाई कर रहे हैं, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ट्रायल बैलेंस बने बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के पहले हमने इसको रेक्टिफाई करे। मगर ट्रायल बैलेंस तो बन चुका है, तो आपका ये डेबिट और क्रेडिट की टोटल करेंगे, जो भी साइड शॉर्ट जाएगा वहां पे अमाउंट डिफरेंस जो भी आएगा उस लिखेंगे और सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। सस्पेंस अकाउंट के कारण को समझना कि सस्पेंस अकाउंट आया क्यों है। सस्पेंस अकाउंट आने का कारण, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होने का कारण क्या है कि आपका डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट आपने इफेक्ट गिवन और रॉन्ग एंट्री में डेबिट का और क्रेडिट के अमाउंट को आपने अलग अलग लिखे हो, उसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है। अब इस सस्पेंस अकाउंट क्रिएट तो कर लिया, लेकिन आप रेक्टिफाई करते हो, जब सारे आपने एरर रेक्टिफाई कर दिए तो आपका सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जीरो, कितना हो जाना चाहिए? जीरो। क्यों? कि आपने उस सस्पेंस अकाउंट में पहले डिफरेंस को तो लेके चले गए थे, लेकिन जब उन एरर्स को रेक्टिफाई कर दिए तो सस्पेंस अकाउंट में कोई भी बैलेंस आना नहीं चाहिए। अब सस्पेंस अकाउंट वैसे तो कोई बैलेंस आना नहीं चाहिए आपका, क्यों? क्योंकि आपने सारे एरर्स को क्या करे, रेक्टिफाइड कर दिए। लेकिन क्वेश्चन में अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको, लेकिन क्वेश्चन में आपने अगर तुमने को ये फिगर दिया कि ट्रायल बेस में कितने से अमाउंट मिसमैच हुई थी, तो आप यहाँ पे लिख लेते हो, और एरर जब रेक्टिफाइड करते हो तो फिर कोई बैलेंस नहीं आता। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में अपने को बताता नहीं है कि ट्रायल बेस में किस अमाउंट से मिसमैच हुआ है, तो फिर हम सस्पेंस अकाउंट बनाते, और जो एक बैलेंसिंग फिगर आती है, बैलेंसिंग फिगर एक्चुअल में क्लोजिंग बैलेंस नहीं रहती। बैलेंसिंग फिगर एक्चुअल में जो ट्रायल बैलेंस बनाए और जो मिसमैच हो और जितने अमाउंट से मिसमैच हो, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस जो था वो वाला अमाउंट आता जो बैलेंसिंग फिगर था। अगर क्वेश्चन अपने को नहीं बताया, लेकिन उसने अपने को बताया कि ट्रायल बैलेंस में कितने से मिसमैच हुआ, वो आप यहाँ पे लिखोगे सस्पेंस अकाउंट में बेटे, वो उसका बैलेंस आ गया ना, उतना वो आप लिखते हो, तो उसको आप अगर वो आपने वो सारे एरर उसके बाद रेक्टिफाई कर लो तो क्लोज हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको कभी ये अमाउंट नहीं दिया कि आपको अगर ये अमाउंट नहीं दिया बेटे कि सस्पेंस अकाउंट, कभी आपको ये अमाउंट नहीं दिया कि ट्रायल बैलेंस का जो मिसमैच हुआ है, ट्रायल बैलेंस का जो मिसमैच हुआ है वो सस्पेंस अकाउंट में, अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का जो मिसमैच हुआ है आपका, तो वो कितने अमाउंट से मिसमैच हुआ है, तो वो नहीं दिया। लेकिन जब आप सस्पेंस अकाउंट बनाते हो तो उसमें फिर जो बैलेंसिंग फिगर है दैट विल बी डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, जो कि अपने को क्वेश्चन में देना चाहिए था। अगर नहीं दिया तो वो सारे एरर को रेक्टिफाई करे बाद तो ट्रायल आपका सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए। लेकिन तो भी अगर बैलेंस आता है, सारे एरर रेक्टिफाई करे बाद भी अगर उसमें बैलेंस आता है बेटे, तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, जो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस आया था वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो ये अमाउंट वो रहता है यहाँ पे जो फिर आता है। डोंट वरी, अभी मैं क्वेश्चन आएंगे तो और उसका भी पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो अब हम आते हैं यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 से अब हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे, क्योंकि दैट इज डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस माइबल, मतलब ट्रायल बैलेंस बने बाद रेक्टिफाई हम उसको कर रहे हैं। तो ट्रायल बैलेंस बन चुका है, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ चुका, उसके बाद क्या करें बेटा, हम लोग उसको रेक्टिफाइड कर रहे हैं। ओके, सो गणेश ड्रीव ए ट्रायल बैलेंस ऑफ हिज ऑपरेशन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020. There was a difference in trial balance which he closed with a suspense account. सॉरी, तो वो हमको कहता है कि ट्रायल बैलेंस में कुछ क्या था, डिफरेंस आ रहा था, और वो डिफरेंस को उसने कैसे करा,
क्लोज करा, एक अकाउंट क्रिएट करके, उस अकाउंट का नाम है बच्चे सस्पेंस अकाउंट। अब कितने से डिफरेंस आ रहा था वो नहीं दिया, अगर वो बता देता कितने से डिफरेंस आता और सारे एरर से जब मैं रेक्टिफाइड करता सस्पेंस अकाउंट से, तो सस्पेंस अकाउंट मेरा कोई बैलेंस नहीं आना चाहिए। अब कितने से ये डिफरेंस आया बताया नहीं है, कितने से डिफरेंस आया अपने को बताया नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितने से आया, अमाउंट ऑफ डिफरेंस नॉट गिवन इन क्वेश्चन, कितने से डिफरेंस आया वो नहीं दिया हुआ। अगर वो बता देता तो क्या बात थी, फिर हम सारे एरर रेक्टिफाइड करते तो उसमें कोई बैलेंस आना नहीं चाहिए था। लेकिन कितने से डिफरेंस आया ट्रायल बैलेंस में, कितने से डिफरेंस आया ट्रायल बैलेंस में हमारे, वो बताया नहीं। तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी सस्पेंस अकाउंट, अगर क्वेश्चन में पूछा सस्पेंस अकाउंट बनाने, हाँ, अगर नहीं भी पूछा तो मैं बना दूंगा। सस्पेंस अकाउंट बनाऊंगे बेटा तो उसमें कोई डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस एक्चुअल में ये वाले अमाउंट का रहेगा। तो अगर ये दे देता तो क्रॉस चेक वो बराबर अपना टैली हो जाता, नहीं होगा भी डिफरेंस आएगा बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ओके, इस पर अपन और बात करेंगे, लेकिन आगे हमसे कहता है ऑन ए स्क्रूटनी बाय द ऑडिटर द फॉलोइंग एरर वेर फाउंड, 5 एरर वहां पे। परचेज डे बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वॉज undercast by ₹1,000. Sales day book of October was overcast by ₹10,000. A furniture purchase for ₹8,100 was entered in the furniture account as ₹810. A bill for ₹10,000 drawn by Ganesh was not entered in the bills receivable book. A machinery purchase for ₹10,000 was entered in the purchase day book. Pass necessary journal entries to rectify the same and ascertain the difference in the trial bills. अब देखो उसने खुद ही ने कहा कि रेक्टिफाई एंट्री तो पास करो, उसने असरटेन द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस दैट वाज शोन अंडर द सस्पेंस अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव आइटम। तो ट्रायल बैलेंस में कितने से डिफरेंस है वो अपन निकाल लेंगे, सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंसिंग फिगर वो आ जाएंगी। तो चलिए अब अपने को यहाँ पे रेक्टिफाइड एंट्री पास करना है यहाँ पे। सो अब आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, वो क्वेश्चन नंबर 5 पेंडिंग है मुझे पता है, मैं कराऊंगा उसको बाद में। सो क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 59, पेज नंबर 59। ओके, इसको काफी 15-20 लाइन तो आराम से आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। 3 कॉलम ही बनाना है, ठीक है, 3 कॉलम ही बनाना है। ये रेक्टिफाइड एंट्री है जो ग्रीन कलर से हाईलाइट करा मैंने, ठीक है, और जो रेड कलर से ये वर्किंग नोट है बेटे, ये वर्किंग नोट है। तो एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में सिर्फ ये रेक्टिफाइड एंट्री पास कर। सर ये दो ऐसे कॉलम ऐसे ना बनाते हुए रफली पीछे बना लेना अपने आंसर शीट में, और वहाँ पे उस आगे बाद में और कट भी कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट अपने सजेस्टेड में सिर्फ रेक्टिफाइड एंट्री देती है, तो वही अपने को सिर्फ पास करना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे जर्नल, जर्नल एंट्रीज हम पास कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो है आपका ये करेक्ट इफेक्ट, ये इफेक्ट गिवन, जो रॉन्ग इफेक्ट रहता है वो है, और ये जो थर्ड रहता है बेटा रेक्टिफिकेशन एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। ओके, अब ध्यान से बेटा ये जो रेड कलर से कर रहा हूं ना ये वर्किंग नोट है, गड़बड़ नहीं करना। ये जो है आपका ये पॉइंट ए और बी जो है वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट है, और ये क्या है, ये आंसर है। ओके चलिए भाई, पहला पॉइंट आपका ए पॉइंट क्या कहता है, परचेज डे बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वाज अंडर कास्ट बाय ₹1,000। अंडर कास्ट मतलब क्या होता है, कम लिखना, कम टोटल करे। अंडर कास्टिंग, कास्ट मतलब टोटल करा, अंडर कास्ट मतलब कम टोटल करे। सो यहाँ पे आप ए वाला पॉइंट आपका, जो आपने में हाइपोथेटिकल कोई फिगर ले तो परचेज 1,000 का आपने कम लिखे, तो ठीक है मैं कोई भी अमाउंट यहाँ पे लिख लेता, तो मैंने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट सपोज 10,000, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, ये फिगर का समझाने के लिए सिर्फ ली गई है। ओके, तो परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू पार्टी अकाउंट, जिससे भी आपने खरीदा उसका नाम नहीं दिया, पार्टी अकाउंट कितना 10,000,
अब मेरे को आप जो भी अमाउंट अभी आप इफेक्ट गिवन में लिखे वो आपने 1,000 रुपये कम लिखना पड़ेगा। आपने किस में गड़बड़ की? परचेज बुक की टोटलिंग में गलत करते हो। आपने 10,000 टोटल एग्जाम्पल, तो आपने 1,000 कम लिखे, मतलब 9,000 रुपये। तो आपने यहाँ पे परचेज अकाउंट में 9 ही गया, परचेज अकाउंट डेबिट 9,000 टू पार्टी अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट 9,000 टू पार्टी अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट आया 9,000 टू पार्टी अकाउंट। तो एक्चुअल में आपने को परचेज को डेबिट करना था, किसको डेबिट करना? परचेज को। कितने आप, मैंने 9,000 रुपये वहां कम लिखा बेटा, तो परचेज को एक्चुअल में मुझे डेबिट करना था, कितने से डेबिट करना? 10 से। तो मैंने 1,000 रुपये कम लिखा, 9। तो परचेज को डेबिट करना था बेटा 10,000 रुपये से, मैंने उसको कितने लिखा? 9, 1,000 रुपये कम लिखा। तो मैं यहाँ लिखूंगा शॉर्ट डेबिटेड, तो यहाँ पे डेबिट करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट 1,000 रुपये। परचेज अकाउंट डेबिट कितना? 1,000 रुपये। और सस्पेंस अकाउंट से बोला है क्रिएट हुआ, तो डिफरेंस देखो आप रॉन्ग एंट्री में डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट में डिफरेंस कितना? 1,000 का। तो बराबर यहाँ पे 2, यहाँ पर आप लिखोगे सस्पेंस अकाउंट। तो जो साइड भी रेक्टिफाइड एंट्री में शॉर्ट जाएगा उसको सस्पेंस अकाउंट में ले चल। 1,000 बीइंग परचेज बुक, बीइंग परचेज बुक अंडर कास्ट by rupees 1,000, now rectified, now rectified, ओके नाउ रेक्टिफाइड। ध्यान से बेटा, अब यहाँ पे रेक्टिफाइड एंट्री समझी, परचेज को डेबिट करना था अपने को, जितने से भी अपन ने 1,000 कम से करे, शॉर्ट डेबिटेड, तो 1,000 वहां पे डेबिट करे परचेज को। और देखो आप रॉन्ग एंट्री में डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अलग है, तो बराबर वहां सस्पेंस अकाउंट उस अमाउंट से आ जाएगा। ओके, अब बी पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है। बी पॉइंट अपने से कहता है कि सेल्स डे बुक ऑफ अक्टूबर वॉज ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब होता है ज्यादा लिखना, अंडरकास्ट मतलब कम, अंडरकास्ट मतलब कम, ओवरकास्ट मतलब कास्ट मतलब पहले तो टोटल, अंडरकास्ट मतलब टोटलिंग में कमी हुई, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा से टोटल कर दी। तो सेल्स आपको जो अक्टूबर का 10,000 से ज्यादा लिखे, तो कोई भी मैं एक फिगर आपको समझाने में यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। सपोज मैंने सेल किया, कोई भी फिगर ले 30,000 लिख लेता हूँ, तो मैंने लिखा पार्टी अकाउंट डेबिट, जिसको बेचे वैसे उसको डेटर्स कहते हैं, डेटर्स भी लिख सकते थे आप, डेटर्स अकाउंट डेबिट, कोई भी अमाउंट लिख लो, मैंने इसको लिखा 30,000 रुपये टू सेल्स अकाउंट 30,000। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है 30,000 में लिख देता हूँ, वहां पे ये जो 30,000 अमाउंट है, वो समझाने के लिए बस कोई भी फिगर नहीं, आप भी कोई जो मर्जी हो ले सकते हो, लेकिन जब आप रॉन्ग इफेक्ट देते हो तो बराबर उतने से ही देना, डिफरेंस जितने से आपको क्वेश्चन में बोला है। यहाँ पे बोलता है कि सेल्स डे बुक ओवरकास्ट, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा लिखिए 10,000। तो यहाँ पर आपने इफेक्ट जो गिवन है वो पार्टी अकाउंट डेबिट, पार्टी अकाउंट डेबिट कितने से हुआ? पार्टी अकाउंट डेबिट बेटा, पार्टी अकाउंट डेबिट तो बराबर हुआ 30,000, कास्टिंग है, टोटलिंग में गलती, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितना? 40,000। तो यहाँ पे देखो बराबर मैंने क्या करा, 10,000 रुपये से ज्यादा क्रेडिट किया, 10,000 रुपये से ज्यादा क्रेडिट मैंने यहाँ पे किया। सो क्या एंट्री पास हुई बच्चों? पार्टी अकाउंट डेबिट 30,000 टू सेल्स अकाउंट हाउ मच? 40, 10,000 रुपये से ज्यादा क्रेडिट हुआ। क्यों? क्योंकि सेल्स अकाउंट में, सेल्स बुक में टोटलिंग में ज्यादा हुई, टोटलिंग ज्यादा हुई तो सेल्स अकाउंट में ज्यादा गया। एंटर्ड करते हुए गलती नहीं हुई, टोटलिंग में गलती हुई, एंटर्ड करते हुए गलती नहीं हुई, किसमें गलती? टोटलिंग में गलती। तो अगर टोटल में गलत, टोटलिंग में गलती तो पार्टी अकाउंट, सॉरी टोटलिंग में गलती तो सेल्स अकाउंट में भी ज्यादा गया। एंटर्ड करते वक्त अगर गलत करता तो पार्टी में भी गलत जाता और सेल्स अकाउंट में भी गलत जाता, या पार्टी में सही करा क्योंकि एंटर्ड करते वक्त गलती नहीं किया, टोटलिंग करते वक्त उसने गलती करा है। अब यहाँ पे रेक्टिफाइड एंट्री, पार्टी को डेबिट करना था 30 से, पार्टी को डेबिट करे हमने 30 से, लेकिन हमको सेल्स को क्रेडिट करना था 30 से, हमने सेल्स को क्रेडिट कर दी 40 से, मोर क्रेडिटेड। तो मोर क्रेडिट तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट डेबिट कितना? 10,000, कितने से ज्यादा क्रेडिट हुआ? 10 से, मोर क्रेडिटेड तो अपने को डेबिट करना पड़ा। अब क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो उसको अपन कहाँ लेकर जाएंगे? अपना फेवरेट सस्पेंस अकाउंट। तो आप देखोगे सस्पेंस अकाउंट 10,000 जो आ रहा है, आप यहाँ पे डिफरेंस देखो उठा के, 30 और ये 40 डिफरेंस देखो यहाँ पे बच्चों उठा के, इसका डिफरेंस भी 10 है और यहाँ सस्पेंस में भी 10 ही आया। सो बीइंग सेल्स बुक ओवरकास्ट by rupees 10,000, now rectified,
नाउ रेक्टिफाइड। ओके, अब उसके बाद कंटिन्यूशन में ये बी पॉइंट हुआ, अब सी पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे। ओके ओके, अब देखिए कि यहाँ पे सी पॉइंट क्या कह रहा है अपने से। वो कहता है कि फर्नीचर परचेज फॉर ₹8,100 वॉज एंटर्ड इन द फर्नीचर अकाउंट एज ₹810। तो फर्नीचर परचेज करे अपने 8,100 का, इसकी करेक्ट एंट्री पास होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 8,100 टू कैश अकाउंट 8,100। अब फर्नीचर अकाउंट में गलती से 8,100 के बदले 810 लिख दिए, एक जीरो कम लिख दिए, तो आपने ऐसी एंट्री पास कर दी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 810 टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में गलती नहीं करे, वो बराबर 8,100 हुआ। क्वेश्चन में कहता है कि फर्नीचर अकाउंट में गड़बड़ होगी, फर्नीचर अकाउंट को जो 8,100 से डेबिट करना था आपने उसके बदले में कितने से कर दी, 810 से। सो यहाँ पे रेक्टिफाइड एंट्री क्या पास होंगी बेटा, फर्नीचर को डेबिट करना था 8,100 से, आपने डेबिट करे 810 से, तो शॉर्ट डेबिटेड। तो 8,100 माइनस 810 ये आ रहा है आपका 7290। तो एंट्री पास होंगी यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 7290। ये कैसे आया, 8,100 से डेबिट करना था आपने 810 से ही डेबिट करे, शॉर्ट डेबिटेड था। टू, अब यहाँ पर मेरे टू यहाँ पे क्या लिखेंगे बस, सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट 7290। अब बच्चे बोलेंगे सर सस्पेंस क्यों, आप क्रॉस चेक करो बेटे यहाँ पे कि देखो आपने फर्नीचर को डेबिट करे 810 से बच्चे, और आपने क्रेडिट करे कैश को 8,100 से, तो डेबिट का और क्रेडिट के अमाउंट में डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, बराबर 7290 ही आएगा। ओके, सो बीइंग, तो जब आप रेक्टिफाइड एंट्री पास करते जो साइड भी रह गया उसमें सस्पेंस लिख देना आपने डिफरेंस अमाउंट को। ओके, डिफरेंस अमाउंट जितने से भी शॉर्ट, जैसे यहाँ पे क्रेडिट में कुछ भी नहीं था तो यहाँ पे मैंने टू सस्पेंस, डेबिट में 7290 तो 7290 लिख दिए। सो बीइंग अमाउंट wrongly, being amount wrongly entered in furniture account now rectified, now rectified। ओके डन, इतना लिखे आपने, ये हुआ सी पॉइंट। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या कहता है अपने से डी पॉइंट बच्चे। वो कहता है कि ए बिल फॉर ₹10,000, ए बिल फॉर ₹10,000 ड्रॉन बाय गणेश वाज नॉट एंटर्ड इन द बिल्स रिसीवेबल बुक। व्हाट एंट्री डू वी पास फॉर बिल्स रिसीवेबल व्हेन समवन ड्रॉ अ बिल, bills receivable account debited to Ganesh account? So we will pass entry here, D point. Correct entry is bills receivable account debit, bills receivable account debit, how much, 10,000 to party account। वो ड्रॉई का नाम नहीं दिया, नाम दिया है क्या, बाय गणेश, बिल ड्रॉन, अच्छा अपन ही गणेश अपन ने ड्रॉ करे, ड्रॉई का नाम नहीं दिया, ड्रॉर गणेश का नाम। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,000 टू पार्टी अकाउंट 10,000, इसकी एंट्री ही नहीं पास करे, बोले ना नॉट एंटर्ड इन द बिल्स रिसीवेबल, और बिल्स रिसीवेबल बुक में लिखे ही नहीं। तो अब इसके रेक्टिफाइड एंट्री तो बड़ी सिंपल है, बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करना था, नहीं कर तो डेबिट करेंगे। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, bills receivable account debit, how much बेटा, 10,000 to party account, to party account how much, 10,000। तो यहाँ पे पार्टी को क्रेडिट करना था, नहीं करे तो क्रेडिट करना पड़ेगा। अब आप अगर ऑब्जर्व करोगे रेक्टिफाइड एंट्री में आपको सस्पेंस अकाउंट नहीं दिख रहा होगा, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि आपने इफेक्ट गिवन में देखो डेबिट और क्रेडिट जीरो, कुछ करे ही ना, जीरो जीरो कुछ लिखे ही नहीं यहाँ पे, इसीलिए सस्पेंस अकाउंट। तो जब डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अगर अलग अलग आया जब भी सस्पेंस अकाउंट आता है, यहाँ पे डेबिट भी जीरो क्रेडिट भी जीरो, तो आपका सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहा आपको। सो बीइंग bill drawn, being bill drawn by Ganesh not entered in bills receivable
इन बिल्स रिसीवेबल बुक नॉट रेक्टिफाइड। ओके, डन। लास्ट वन नाउ, ए मशीनरी परचेज फॉर ₹10,000 वॉज एंटर्ड इन द परचेज डे बुक। आपने मशीन परचेज करे बेटा, तो एंट्री क्या पास करेंगे उसकी, मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू पार्टी अकाउंट। जब भी कहते बुक वर्ड आया ना तो डोंट से कैश, ये बुक आया ऐसे कहीं भी क्वेश्चन बुक दिखा तो डोंट से कैश, पार्टी लिखना, टू पार्टी अकाउंट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही मानना उसको, टू पार्टी अकाउंट 10,000। आपने गलती से मशीनरी के बदले वो परचेज अकाउंट में चले गया, सो इफेक्ट जो रॉन्ग इफेक्ट दिए, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू पार्टी अकाउंट 10,000। तो मशीनरी को डेबिट करना था, नहीं करे तो डेबिट करो, नॉट डेबिटेड तो करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000। पार्टी को क्रेडिट करना था, पार्टी को क्रेडिट करे, लेकिन परचेज को डेबिट नहीं करता, रॉन्गली डेबिटेड, तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। सो टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट 10,000। अब आप ऑब्जर्व करो, रेक्टिफाइड एंट्री में सस्पेंस अकाउंट नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा बच्चे रेक्टिफाइड एंट्री में सस्पेंस अकाउंट? क्योंकि यहाँ आपने डेबिट भी 10,000 से करे, क्रेडिट भी 10,000, डेबिट भी 10,000, क्रेडिट भी कितने से 10,000, इसीलिए आपको यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट नहीं दिख रहा। डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अगर अलग अलग होता है तो ही सस्पेंस अकाउंट दिखता है। सो बीइंग मशीनरी परचेज wrongly entered in purchase book now rectified। हाँ रेक्टिफाइड। ओके, सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे पूछा गया था, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द सेम एंड असर्टेन द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस दैट वाज शोन। वो असर्टेन द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कैसे निकाल सकते? सस्पेंस अकाउंट बना के। तो अब यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट इसके नीचे बने, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट ज्यादा नहीं, इसे 3-4 लाइन का सिर्फ ड्रॉ करना आपने सस्पेंस अकाउंट। और अब आपका फोकस है अकाउंट, ये सबको सजावट में नहीं होना चाहिए, ठीक है? बहुत कर लिया आपने 11th-12th में, अगर कॉमर्स से पढ़े तो अभी सिर्फ फोकस होना कंसेप्ट के ऊपर। नहीं सर ये बराबर होना लाइन ऐसा, अरे स्केल भी छोड़ दो, फट 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 करना चाहिए बेटे। स्केल से करो तो ठीक है, लेकिन वो सब प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी हमारी के कंसेप्ट को समझना, कंसेप्ट को छोड़ देते, बाकी सब चीज़ों को अपन वो सजावट पे ध्यान देते। 11th में जब मैं था तो हमको पढ़ाया जाता था एकदम पेज के सेंटर सी वाली लाइन, ये वाली जो लाइन रहती ना, पेज के सेंटर सी, उन्हें सब सिखाया जाता, हम भी बेचारे बच्चे करते थे वैसे। वो सब की कोई अहमियत नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो ये पढ़ रहे हो बेटा उसमें कंसेप्ट समझना, तो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, लिखे आपने इसका 4-5 लाइन का ड्रॉ करो। अब आपको पोस्टिंग सिखाया अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में बेटा, तो अब यहाँ पे देखो आप रेक्टिफाइड एंट्री से देखना। आपने देखो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट दिख रहा है आपको, हाँ सर ये सस्पेंस अकाउंट दिख रहा है, क्रेडिट करे 1,000 से। तो जब सस्पेंस अकाउंट को आपने क्रेडिट करे 1,000 से, तो सस्पेंस किसके अगेंस्ट में? परचेज के। तो आप जाओ सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट कितना? 1,000 रुपीज। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या करे, फिर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करे कितने से? सस्पेंस अकाउंट को दिख रहा है स्क्रीन, सस्पेंस अकाउंट को 10,000 से अगेंस्ट सेल्स। तो आप यहाँ पे फिर सस्पेंस अकाउंट में जाओ और यहाँ पे लिखो बाय सेल्स अकाउंट। मैंने 1,000 था, हाँ ये 10,000 है, ठीक है 10,000। ओके, उसके बाद यहाँ पे थर्ड एंट्री में यहाँ पे फिर सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करें आपने 7290 अगेंस्ट फर्नीचर। तो आप यहाँ पे जाओ बाय सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करो बाय फर्नीचर 7290।
फिर यहाँ पे आपने देखो डेबिट और क्रेडिट, यहाँ कोई सस्पेंस नहीं है और लास्ट एंट्री में कोई सस्पेंस नहीं है। सो आप इसकी टोटल करो 1000 प्लस 10,000 प्लस 7290, तो ये आ रहा है आपका 18,290, 18,290, 18,290। अब ये जो बैलेंस बेटा 18,290, ये जो बैलेंस आया आपका 18,290, एक्चुअली अब तो एरर पूरे रेक्टिफाइड हो गए ना। एक्चुअली दिस इज डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। अगर क्वेश्चन में देता क्या डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस ऑन डेबिट साइड, तो अपने को ये वो अपन डेबिट में लिखते थे वैसे, जैसे मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ये जो है आपकी ये बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर आई है, बैलेंसिंग फिगर आई। अगर एक क्वेश्चन में दे देता 18,290 तो मैं यहाँ लिखता और ये एरर सारे रेक्टिफाइड करता, तो इसमें फिर कोई बैलेंस नहीं आता बेटा। ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, याद रखना। ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस है वो वाला अमाउंट है। क्वेश्चन में दे देता तो क्रॉस चेक होता, नहीं दिया तो उसने बोला कि निकालो, तो अपन ऐसे बैलेंसिंग फिगर करके निकाला जाता है। अब मैं इस पर एक नोट लिखा देता हूँ यहाँ पे आपको, डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, debit side of trial balance was short by rupees 18,290. Trial balance was temporarily tallied by putting that difference to debit of suspense account. Now, after rectification, the suspense account has become nil. तो ये तो एक्चुअल में ट्रायल बैलेंस जब बनाए थे, नहीं पता है कैसे है आपको। ये जो अभी तो अपने बैलेंसिंग फिगर निकाले बेटे, क्योंकि बच्चे अपने को क्वेश्चन में बताया नहीं कि ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस कितना है। तो ये सपोज ये ट्रायल बैलेंस है, समझा रहा हूँ आपको, सपोज ये ट्रायल बैलेंस है और ये ट्रायल बैलेंस में क्या हुआ आपका कि ये आपका ना डेबिट साइड शॉर्ट गया 18290। तो ये 18290 से आपका डेबिट साइड शॉर्ट गया, तो आपने वहां पे एक अकाउंट क्रिएट करे टेम्पररी, उस अकाउंट को कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। तो क्वेश्चन में अगर हमको 18290 दे देता ना बेटा, 18290 दे देता, तो ये डेबिट साइड शॉर्ट तो मैं ऐसा लिखता था, सस्पेंस अकाउंट में 18290 लिखता था, ये डेबिट साइड डेबिट बैलेंस कॉलम शॉर्ट गया ऐसा लिखता था। लेकिन 18290 दिया नहीं है, एक्चुअल में दिया नहीं। अगर दे देता तो मैं पहले लिख देता, पहले इसको लिखता, पूरे एरर रेक्टिफाइड करते तो जीरो बैलेंस आएगा बेटा। यहाँ पे अभी भी जीरो ही बैलेंस है, बस ये आपको ये फिगर दिया नहीं कि ट्रायल बैलेंस में कितना डिफरेंस था, तो आपने ट्रायल बैलेंस ये सस्पेंस अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर से बोले कि ये डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस था। अगर ट्रायल बैलेंस दे देता तो ये या बताता कि इतने का डिफरेंस है, तो कभी डेबिट में बोला कभी क्रेडिट में भी बोलते, डिपेंड्स, क्वेश्चन अपन देखेंगे। यहाँ तो बैलेंसिंग फिगर आई वैसे, यहाँ पे डेबिट साइड 18290, ये होता है इसका मतलब। ओके, और एरर रेक्टिफाइड करे बाद वो सारी चीजें क्या हो जाती है वहां पे खत्म हो, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, क्लोज हो जाता है। सो बहुत हैवी नहीं बेटा, आपको आज जितना मैंने पढ़ाया ये 2 क्वेश्चन, होमवर्क थोड़ा सा पेशेंस रखना, 1-2 दिन और मैं थोड़ा सा आपको इस चैप्टर में उस लायक बना लूँ कि आप वो होमवर्क इजीली कर जाए। तो थोड़ा सा एक आध सेशन कल का और रुक जाओ, देन आई विल गिव यू होमवर्क, डोंट वरी, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। सिर्फ आज क्या करना है, जो आपको 2 क्वेश्चन करा, सिर्फ ये 2 क्वेश्चन को आपको करना रहेगा। तो सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।